हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंद द्वादश अध्याय और उसमें 47 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम ध्रुव जी महाराज का प्रसंग सुन रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने श्रवण किया कि ध्रुव जी ने कैसे अपना भजन साधन किया, मन को भगवत चरणों में स्थिर किया और फाइनली भगवान के धाम तक भगवान के पार्षदों द्वारा ले जाए गए। महतत्त्वमिच्छतां तीर्थं श्रोतुः शीलादयो गुणाः यत्र तेजस्तदच्छूनां मानो यत्र मनस्विनाम्। जो कोई भी ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनता है वह उन्हीं के समान उत्तम गुणों को प्राप्त करता है। जो कोई महानता, तेज या बड़प्पन चाहता है उन्हें प्राप्त करने की विधि यही है। जो विचारवान पुरुष सम्मान चाहते हैं उनके लिए उचित साधन यही है। ध्रुव जी का जो पावन चरित्र है उसके श्रवण का यहाँ पर फल बताया जा रहा है। ध्रुव जी के जो इस उत्तम चरित्र को कोई सुनता है वो उनके जैसे उत्तम गुणों को प्राप्त करता है, क्योंकि एक जिसको हम संग कहते हैं ना, संग ही इस जगत में सार है। वो अनेक प्रकार से किया जाता है। एक तो डायरेक्ट संग होता है शरीर से भी, शरीर के आसपास रहकर इस प्रकार से, और एक जब हम उनके चरित्रों को सुनते हैं वो भी उनका संग है। ये कोई महत् पुरुष है, जैसे हमारे गुरु वर्ग है, महान महान आचार्य हैं, तो उनके ग्रंथों को भी हम श्रवण करते हैं या पठन पाठन करते हैं तो भी उनका एक प्रकार का वो संग ही होता है। अ, आपको अगर याद हो, आप सभी को एक वैष्णव कीर्तन है बहुत सुंदर सा। ओ हे वैष्णवा ठाकुर दयार सागर एदाशेर। इस प्रकार से जो है उसमें आप अगले स्टैंजा में सुनते हैं छय सत्संग देह है हमारे। 6 प्रकार से सत्संग। तो महापुरुषों के चरित्र को सुनना या उनके हम ग्रंथों का भी अगर आस्वादन करते हैं तो भी उनका संग ही है। ध्रुव जी के जो इस चरित्र को सुनता है, इसका आस्वादन करता है, वो इस जीवन में महानता, तेज या बड़प्पन जो कुछ भी उसे चाहिए वो सब उसे प्राप्त होता है, और यही इसकी विधि है। महाजनो येन गता स पंथः। जिस पथ पर महाजन गए उस पथ पर हम चलेंगे, वही सही पथ होगा हमारे लिए, और सरल भी होगा, सही भी होगा, सरल भी होगा, सटीक और सरल। उससे हम जल्दी से वो उपलब्धि ले पाएंगे जो उन्होंने ली है, और सरलता से भी ले पाएंगे। अगर खुद से जाएंगे झक मारने तो इधर सर फोड़ उधर सर फोड़, इतनी मेहनत करो, यहाँ तो गलत पड़ गया ये दाव, इधर गलत हो गया ये मूवमेंट। तो अगर सरलता से किसी को सही रास्ता चाहिए तो वह है महाजनो येन गता स पंथः। इस पर महत् पुरुष चल चुके हैं, बस आप धीरे धीरे उनके ही पद चिन्हों पर चलते चलिए। जो विचारवान पुरुष सम्मान चाहते हैं उनके लिए उचित साधन यही है। और जो विचारशील है, विचार शून्य नहीं, ऐसे भूस वाले जानवरों जैसे नहीं, जिनकी बुद्धि पशु बुद्धि वाले नहीं, जिनमें सेंसिटिव मनुष्य बुद्धि है, जो विचारवान है, उनको अगर वास्तव में सम्मान चाहिए तो वे उनके लिए बहुत ही सटीक ये पथ है, उचित साधन यही है कि ध्रुव जी के पद चिन्हों पर चले, इस प्रकार से भजन साधन करे, भगवान के सेवा में, श्री चरणों में अपने मन को स्थिर करें। प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः समवाये द्विजन्मनां सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत्। श्री मैत्रेय मुनि ने संस्तुति की। मनुष्य को चाहिए कि प्रातः तथा सायंकाल अत्यंत ध्यान पूर्वक ब्राह्मणों अथवा द्विजों की संगति में ध्रुव महाराज के चरित्र और कार्यकलापों का कीर्तन करे। हमने कल जब इस प्रसंग को
विश्राम भी दे रहे थे तो इस वाले श्लोक को श्रवण किया था कि मैत्रेय मुनि इस प्रकार से कहते हैं कि प्रातः और सायंकाल इन चरित्रों का अवश्य आस्वादन करना चाहिए अपने से श्रेष्ठ जनों के अनुगत्य में, या इस प्रकार की कोई सुविधा ना हो तो स्वयं से भी इस प्रकार से पठन पाठन कर सकते हैं स्वाध्याय से, लेकिन महत् पुरुषों के चरित्रों का, भगवत भक्तों के चरित्रों का अवश्य आस्वादन करना चाहिए। पौर्णमास्यां सिनिवाल्यां द्वादश्यां श्रवणे अथवा दिनक्षये व्यतिपाते सक्रमे अर्कदिनेऽपि वा श्रावयेच्छ्रद्ध धानानां तीर्थपादपदाश्रयः नेच्छन् तत्रात्मनात्मानं संतुष्ट इति सिद्ध्यति। जिन व्यक्तियों ने पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, उन्हें किसी प्रकार का पारिश्रमिक लिए बिना ही ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनाना चाहिए। विशेष रूप से पौर्णमासी, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र के प्रकट होने पर, तिथि के अंत में या व्यतिपात के अवसर पर, मास के अंत में या रविवार को यह आख्यान सुनाया जाए। निस्संदेह इसे अनुकूल श्रोताओं के समक्ष सुनाएं। इस प्रकार बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य के सुनाने पर वाचक तथा श्रोता दोनों पूर्ण हो जाते हैं। सरल शब्दों में अगर कहें कि अगर केवल भगवान की भक्ति लाभ के लिए इसको सुनाया जाए तो श्रोता और सुनाने वाला जो वाचक है दोनों का ही नित्य मंगल होता है। और बहुत सुंदर सुंदर तिथियां भी यहाँ पर दी गई हैं और ओवरऑल सारे ही दिनों को काउंट कर लिया इस प्रकार से, मैक्सिमम तिथियों को तो ले ही लिया है। भक्तों के चरित्र को हम कभी भी श्रवण करें हमेशा मंगलदायक ही होने वाला है। में जो विशेष जो हाईलाइटेड है वो ये है, बिना कोई डिमांड किए, धन की डिमांड किए कि हमें इतना दीजिए, हम कथा करेंगे हमें इतना दीजिए, ऐसे वक्ता से सुना जाए जो बिना डिमांड के इसको सुना पाए, जो ईमानदारी से केवल भगवत प्रसन्नता के लिए इसको सुना पाए। और श्रोता भी ऐसे ही होने चाहिए जो ईमानदारी से सुनना चाहते हैं आत्म कल्याण के लिए। श्रोता भी फिर हमेशा वक्ता पर ही क्वेश्चनिंग नहीं हो पाएगी कि वक्ता ऐसे। श्रोता भी जिस प्रकार से डिमांड कर रहे हैं वक्ता वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं समाज में। जैसा हम बाजार में भी देखते हैं, जैसी वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है वैसी वस्तुएं बढ़ने लग जाती हैं। श्रोताओं को भी केवल एक फंक्शन लगने लगा है ये कि अगर हमारे कोई फैमिली फंक्शन है, हम इसको एंजॉय के लिए करवा रहे हैं, सारी फैमिली इकट्ठी होगी, मजा करेंगे, कीर्तनों में डांस करेंगे, वो एक अलग पक्ष हो सकता है। हम किसी के भी कोई भी विचार की यहाँ पर कह सकते हैं विवेचना या आलोचना नहीं कर रहे, बस यहाँ पर एक जो सिंसियर सा एक पॉइंट है वो ये है कि अगर श्रोता भी इस प्रकार के हों जो सिंसियरली भागवतम को मनोरंजन ना समझ के आत्म कल्याण का साधन समझे, और श्रोता भी इसी प्रकार का हो जो इसको व्यवसाय ना समझे, जो इस प्रकार से न करे कि हमारी इतनी सैलरी होगी जी 7 दिन अगर हम यहाँ पाठ पढ़ते हैं, इस प्रकार की अगर मैचिंग हो पाती है वक्ता और श्रोता तो बहुत ही उत्तम होने वाला उसका रिजल्ट, भगवत भक्ति दोनों को ही बहुत अच्छे से प्राप्त होगी। जब इस प्रकार से भक्त के चरित्र का चिंतन वहां पर किया जाएगा। ज्ञानम अज्ञात तत्वाया यो दद्यात् सत्पथे मृतम कृपालोर्दीननाथस्य देवास्तस्यानुग्रहणते। ध्रुव महाराज का आख्यान अमरता प्राप्त करने हेतु उत्कृष्ट ज्ञान है। जो लोग परम सत्य से अवगत नहीं है उन्हें सत्य के मार्ग पर लाया जा सकता है। जो लोग दिव्य कृपा के कारण दीन आत्माओं के रक्षक बनने का उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं उन्हें स्वतः ही देवताओं की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त होते हैं।
हम अधिकतर इस प्रकार से श्रवण करते हैं और श्रोताओं को भी लगता होगा कि शायद ये देवताओं को नेग्लेक्ट करने वाली शायद ये कुछ परंपराएं इसी प्रकार से सुनाई देता है, लेकिन यहाँ पर वो विचार नहीं होता है। लेकिन जो श्रोता है उनके सेंसिटिविटी के हिसाब से भी शब्द बोले जाते हैं, किस प्रकार से ग्रहण कर पाएंगे, पचा पाएंगे। सरल शब्दों में कहें, जब हम सरलता से कहेंगे कि देखो देव उपासना में भी कोई गड़बड़ नहीं है, वो भी भगवान के ही सेवक है, तो इस प्रकार से सुनने वाले को डायरेक्ट एक लाइसेंस मिल जाता है कि जैसा चल रहा था वैसा ठीक ही है। भगवान की भी करते रहो, इनकी भी करते रहो, क्या दिक्कत है। इसीलिए वक्ता को टफ शब्दों में कहना पड़ता है कि जो अनन्य भक्ति की जाए, तब जाके। नहीं तो आप बार बार ये श्रवण कर ही रहे हैं कि जब भगवान को कोई भक्त प्रसन्न करते हैं एक निष्ठ होकर, बहुत ही सुंदर सा एक शब्द, एक निष्ठ होकर, तब सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ध्रुव महाराज जी का जो ये चरित्र है, किसी को भी अमरता अगर प्राप्त करनी है वो किसी भी लेवल पर हो सकती है, आध्यात्मिक या भौतिक भी, क्योंकि ध्रुव जी ने तो भौतिक रूप से भी अमरता प्राप्त की ही है। तो कोई हो इतना दमदार जो प्रैक्टिस कर पाए कि हम भी अमर हो, तो ध्रुव जी को फॉलो कर सकता है। लेकिन जिसको सरलता से एक आध्यात्मिक अमरता प्राप्त करनी है कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, हम समझ पाए। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी अंततः यही प्रश्न पूछते हैं कि आपको डर लग रहा है, अभी तक्षक आएगा और आपको डस के जाने वाला है, आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित महाराज यही आंसर देंगे कि नहीं, अब मैं अभय हूँ, क्योंकि वो मेरे शरीर को डसने वाला है। मैंने अपनी चेतना को प्राप्त कर लिया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है कि मैं कौन हूँ। ये शरीर ही छूटेगा, कोई दूसरा मिल जाएगा। जिन शब्दों को मैं इतना नॉर्मली बोल पा रही हूँ, परीक्षित महाराज ने इनको अनुभव किया, अनुभव करके इस प्रकार से बोला। तो ध्रुव जी का भी जो पावन प्रसंग श्रवण करेंगे, वो अपने कह सकते हैं स्वरूप में स्थित हो सकते हैं कि हमारा स्वरूप फाइनली भगवत दासत्व है। भगवान की कृपा से ये देहांतर तो हमारा चलते ही रहता है। मुख्य भगवत चरणों में हमारे चित्त का लगना, चेतना का जो स्वभाव है, जो चेतना की स्थिति है, वो मुख्य है। जो परम सत्य से अवगत नहीं है वे ध्रुव जी के प्रसंग को अगर ईमानदारी से श्रवण करेंगे तो सत्य मार्ग पर अग्रसर हो पाएंगे। और जो इस प्रकार से भक्त चरित्र सुनते हैं, सुनाते हैं, समझते हैं, उन्हें वो ही वास्तव में कृपालु है अन्य जीवों के प्रति। और इस प्रकार से जो कोई करता है तो वो देव जो ऋण है उससे पूर्ण होता है। देवताओं की कृपा और आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होते हैं। जब उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा तो मीन्स उनके कर्जे से मुक्त हो गए। प्रत्येक मनुष्य पैदा होते ही, जन्म लेते ही 3 प्रकार के कर्जे अपने सिर पर लेकर आता है। यहाँ के कर्जे अलग हो गए जो उसने अपने अव्यवस्थित जीवन के कारण बनाए होंगे, लेकिन मूलतः जन्म के साथ ही बहुत सारे कर्जे, जिनमें मुख्यतः 3 ही कैटेगरी में उनको विभक्त किया जाता है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो इस प्रकार से अगर हम भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं तो देव ऋण से हम उऋण हो पाते हैं, ग्रंथों का स्वाध्ययन करते हैं तो ऋषि ऋण से उऋण हो पाते हैं, और शुद्ध भक्ति में लगते हैं। परम जो माता पिता हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जिनको कहा जा रहा है, जब उनकी ईमानदारी से सेवा करते हैं तो तभी हम इस जगत के माता पिता की भी वास्तविक सेवा कर पाएंगे। वरना सेवा की अलग अलग डेफिनेशन है प्रत्येक माता पिता के लिए, या समाज में प्रत्येक अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग है सेवा की डेफिनेशन। तो वास्तविक सेवा वही कर पाएंगे माता पिता की भी जो भगवान की सेवा करते हों। इस प्रकार से भगवत सेवा से, भक्ति साधन में गुरु वैष्णव के अनुगत्य में लगने से, तीनों प्रकार के ऋण से इजीली ऋण हुआ जा सकता है बिना कष्ट के। इदं मया ते अभिहितं कुरुद्वः ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कर्मणः हित्वार्भकः क्रीडनकानि मातुर्गृहं च विष्णुं शरणं यो जगाम। ध्रुव महाराज के दिव्य कार्य सारे संसार में विख्यात हैं और वे अत्यंत शुद्ध हैं।
बचपन में ध्रुव महाराज ने सभी खिलौने तथा खेल की वस्तुओं का तिरस्कार किया, अपनी माता का संरक्षण त्यागा और भगवान श्री विष्णु की शरण ग्रहण की। अतः हे विदुर, मैं इस आख्यान को समाप्त करता हूँ, क्योंकि तुमसे इसके बारे में मैं विस्तार से कह चुका हूँ। और फाइनली इसको समराइज करते हुए, समेटते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं, ध्रुव जी के जो सारे दिव्य कार्यकलाप है वो जगत में प्रसिद्ध है, कोई छुपे हुए नहीं है कि कोई कोने में कोई सरल सा, कोई नॉर्मल सा व्यक्ति था जिसको उसके गांव वाले भी नहीं जानते थे, ऐसा व्यक्ति था, उसने भजन किया था। ध्रुव जी एक ऐसे परिवार से है जो उस समय का सबसे पावरफुल परिवार जिसको कह सकते हैं, जो सृष्टि के प्रारंभ से, जिन्होंने सृष्टि को प्रारंभ किया, ऐसे परिवार से ध्रुव जी बिलोंग करते हैं। हर प्रकार से शक्ति संपन्न है, समृद्धवान है। उनके इस भक्ति के कार्य को भी सारा विश्व जानता है, सारे विश्व में विख्यात है, और सारे कार्य उनके शुद्ध हैं, उनकी सारी क्रियाएं शुद्ध हैं। बचपन में जो एक एज में बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसके खिलौने होते हैं, उसके खेल, उसको कुछ भी कर लो, फाइनली उसका सारा जो जान है, उसके जो उसका सारी अटेंशन उसके खिलौनों में और खेल में ही होता है। लेकिन ध्रुव जी ने इनको भी बलपूर्वक छोड़ा। माता का संरक्षण जो एक बालक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जिस प्रकार से बालक के अगर देखिए तो बड़ी एज तक भी, क्योंकि वही कंडीशनिंग हमारी इमोशंस की हुई होती है, बचपन से माता पर ही सारा बिंदु होता है हमारे जीवन का, तो बड़ी एज तक भी। और देखें तो जिनको, चलिए ये लाइन स्किप करते हैं। अगर हम बड़ी एज में भी देखेंगे तो जो इमोशनल, जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, बुढ़ापे तक भी, शरीर छोड़ने वाली स्थिति तक भी वो अपनी माता पर बहुत ही, कह सकते हैं, इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं। और ध्रुव जी ने ऐसा जो ये इतना हाई लेवल का जो अटैचमेंट है, इसको भी छोड़कर गए, जो इतना बड़ा संरक्षण है। कितनी ही बड़ी मुसीबत आ जाए किसी बच्चे को, अगर माँ के साथ जंगल में भी छोड़ दो, माँ ही घबराएगी कि हम जंगल में बाघ आएगा, बच्चा नहीं घबराएगा, उसको तो यही पता है मेरी माँ तो मेरे साथ में, तो ऐसा कोई विचार ही नहीं आएगा, बल्कि वो मजे लेगा, अच्छा इतने सारे पेड़ हैं ऐसा। हाँ, तो इस हिसाब से इतना ज्यादा डिपेंडेंसी, इतना जहां पर विश्वास है संरक्षण के लिए, जहां वो सिक्योर फील करता है, ध्रुव जी ने इतना बड़ा जो सिक्योरिटी है उसको भी छोड़ा, इतना बड़ा जो इंश्योरेंस है उसको भी छोड़ा, खेल खिलौने भी छोड़े, और भगवान की एकमात्र शरण ग्रहण की। इसमें छोटा सा एक लाइन ऐड कर सकते हैं, भगवान नाम को लेकर। जिस प्रकार से इस जगत में हम देखते हैं, एक बड़ी एज में भी, चाहे वो स्त्री शरीर में हो, पुरुष शरीर में, सभी की अपनी माता पर एक इमोशनल डिपेंडेंसी होती है। हमें यही लगता है बड़ी एज तक भी, और आज के समय में ये डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ती दिख रही है, जैसा हम देख रहे हैं मॉडर्न समय में। अब तो फोन का सुविधाएं हो गई, वीडियो कॉलिंग करिए, ये वो, तो देखते ही है कि बहुत बड़ी एज तक भी सबकी अपने जो माता, विशेषकर माता पर डिपेंडेंसी बहुत अधिक होती है। इसके बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी पहलू आप सभी जानते ही हैं। जो भी हमारा फोकस है वो इस प्रकार से, जो भगवान नाम है, भगवान का जो ये पवित्र नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम इस पर भी अपनी डिपेंडेंसी बनाए, या कह सकते हैं सरल शब्दों में इसमें मातृत्व जगा पाए, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, और भगवान को हम स्पष्ट कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। गर्ग संहिता से ये श्लोक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ, गर्ग संहिता का ये है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बच्चे बच्चे को भी लर्न होता है इजीली, लेकिन उसकी मीनिंग को समझ पाना और प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाना, तो अलग अलग बातें हो जाती हैं। एक तो हो गया रट के बोलना, बच्चों को भी याद करवा दिया, बोलते जा रहे, कि खुद समझ पाना, उन्हें रियलाइज करा पाना, भगवान ही परम माता पिता हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी इतने एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, इस भौतिक जगत के भी, आध्यात्मिक जगत के भी। वो इस प्रकार से भगवान को कहते हैं, जनक जननी दयिता तनया, प्रभु गुरुपति तुहु सर्व माया।
हे ठाकुर जी, मेरे जो माता पिता जो भी सारे रिलेशंस है सब आप में ही हैं। और भगवान का नाम अभिन्न है। आप अनेक अनेक प्रसंगों में श्रवण करते आ रहे हैं। भगवान, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के परिकर भगवान से अभिन्न है। और जो हमारा भी फोकस का पॉइंट है वो ये है कि जो हम सुन रहे हैं माता में इतनी सबकी डिपेंडेंसी होती है इमोशनली, और अ, इसको अगर हम भगवान नाम में शिफ्ट कर पाएंगे धीरे धीरे प्रेम से, तो बहुत ही बड़ा इसको हम उपलब्धि कह सकते हैं इस जीवन की। और हमारे हर प्रत्येक जीवन फिर संरक्षित हो जाएंगे अगर भगवान नाम में ये वाला भाव कर पाए। कैसे? जब भी कैसी भी अगर प्रैक्टिकली इसका यूज कैसे करेंगे इस फॉर्मूले का, जब भी कोई सी भी फीलिंग अगर अति बढ़े मन में, जो तुरंत लगे कि फोन मिलाया जाए, बताया जाए ऐसा, या सामने उनको वहां पर अपने ये एग्रेशन दिखाया जाए, कोई अति क्रोध वाले सीन हो उसको बताया जाए, ये बहुत इमोशनली है, कोई बहुत ही टेंशन वाली, अगर उसको हम भगवान के नाम में शिफ्ट कर पाए, कैसे? अपने हरिनाम मालिका ले सकते हैं और उसमें माला में जप कर सकते हैं भगवान के नाम को, हरे कृष्ण, जिस प्रकार के भी भावना का उद्वेग हो उसमें अगर उसको हम सीख पाए, प्रैक्टिस कर पाए कि कैसे हरिनाम हमारे सारे इमोशंस को बैलेंस करता है, बिना कहीं एक्सप्रेस किए, बिना किसी थर्ड पर्सन को बताए, सेकंड पर्सन भी बिना किसी को हम उनको बताए, कैसे उनको कंट्रोलिंग वे में ला सकते हैं बिना ओवर रिएक्शन दिए। भगवान का नाम कैसे हेल्प करता है हमारी, अगर इसको प्रैक्टिस कर पाए तो प्रैक्टिकली समझ पाएंगे कि कैसे भगवान का नाम माता भी है और पिता भी है और हर रिलेशन में कैसे फिट होता है। आप सब में से सारे लोग ऐसे इसको करते भी होंगे, सभी सिंसियर भक्त हैं। फिर भी अगर इस प्रकार से कर पाएंगे तो बहुत ही इमोशनली स्टेबिलिटी एक जीवन में आ सकती है। भगवान का जो नाम है भगवान से अभिन्न है, खासकर इस कलयुग में जहाँ इमोशनल जो अप डाउन है बहुत ही जल्दी होने वाले हैं पब्लिक में, इस प्रकार का ये एटमॉस्फेयर है और जल्दी से जल्दी समय बदलते जा रहा है। अब 5 साल पहले लगभग कैसा एक सामाजिक परिवेश था, और जब से कोरोना वाला समय आया और सब गैजेट्स बढ़ गए, सबके पास फोन हो गए, सबके अलग अलग जीवन हो गए हैं, प्रैक्टिकली बहुत बड़े लेवल पर चेंज आए समय इमोशनली हर प्रकार से। तो भगवान का नाम इस समय प्रैक्टिकली सबकी हेल्प कर सकता है, एज ए दोस्त, एज ए माता पिता, हर प्रकार से एज ए गाइड भगवान का नाम हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद हो सकता है। हम इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, जिस प्रकार से भगवान भगवत गीता में कहते हैं, और हम बार बार इस कक्षा में लगभग हर दूसरी तीसरी कक्षा में रिपीट करते ही है, प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुख सुखम कर्तव्यम। प्रैक्टिकल करने वाला है, ऐसा नहीं है कि हमने सुना रहा ऐसे ही बोल रहे। माला करने से क्या हो जाएगा, महामंत्र बोलेंगे और हमारा गुस्सा खत्म हो जाएगा या हमें बहुत दुख हो रहा खत्म हो जाएगा, लेकिन जब इसे यूज करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ पाएंगे ये कैसे वर्क करता है। इस प्रकार से बहुत सरलता से हम हमारे अलग अलग इमोशंस को, जीवन की अलग अलग परिस्थिति को भगवान के नाम के सहारे हैंडल टैकल कर सकते, बिना कोई उपद्रव के, बाहर बिना रायता फैलाए, सरल भाषा में बोले। चलिए ध्रुव जी के प्रसंग से इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, ध्रुव जी ने भी प्रैक्टिकली अपने खेल खिलौने, अपने इमोशंस छोड़े हैं, प्रैक्टिकली माता का संरक्षण छोड़ा है, प्रैक्टिकली बहुत गहन समस्याओं में गए हैं, वहां से भी ओवरकम करके सक्सेस होके वापस आए हैं। ऐसे इस जगत में हमारे लिए भी हर दिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो ग्रस्त में है, वानप्रस्थ में, ब्रह्मचर्य, संन्यास, किसी भी वर्ण में, किसी आश्रम में, किसी रोल में है, कोई स्त्री शरीर में है, कोई वर्किंग है, कोई नॉन वर्किंग है, कोई स्टूडेंट है, कोई वृद्ध अवस्था है, सबके लिए बहुत ही प्रैक्टिकली भगवान का नाम एक बहुत अच्छे सहयोगी के रूप में हो सकता है। और इस कलयुग के लिए स्पष्ट ही है, कलौ केशव कीर्तनाथ, कलयुग केवल हरि नाम अधारा। कलयुग में हर प्रकार की समस्या का समाधान भगवान नाम में ही है, अगर हम उसको प्रैक्टिकली श्रेष्ठ जनों के अनुगत्य में इम्प्लीमेंट करना सीख पाए कि प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे होगा फॉर्मूला, पता तो है कि भगवान के नाम से सब हो जाता है। चलिए इस प्रसंग में छोटी सी एक कथा लेते हैं, आपने कई बार सुनी भी होगी, क्योंकि एक बार एक सेठ जी थे और उनके घर में एक पालतू तोता था पिंजरे में।
तोता बहुत होशियार था और बोलता भी था थोड़ा थोड़ा, और उसकी बुद्धि भी सूक्ष्म बुद्धि थी, समझता भी था, वो चतुर था। तो एक बार कोई वहां पर भक्त आए, और जो सेठ जी उन्होंने कुछ वहां पर उनसे पूजन वगैरह कुछ करवाया। तो जो वो वहां पर आए हैं भक्त, वो कथा भी भगवान की सुनाकर उसके साथ साथ कहते हैं कि भगवान के नाम से सारे बंधन कट जाते हैं और सारे ताले खुल जाते हैं। तोता भी इस बात को सुनता है। आप सभी को शायद स्मरण भी होगी, अनेक बार सुना भी है, फिर भी रिपीट हो रहा है। तो तोता भी सेंसिटिवली सुनता है। उसके दिमाग में ये बात क्लिक कर जाती है कि भगवान के नाम से, राम नाम से सारे बंधन कट जाते हैं, सारे ताले खुल जाते हैं। तो फिर जब सेठ जी कुछ अंदर जाते हैं इस बीच में कुछ कार्य के लिए, अकेले में है वो भक्त वहां पे, तो वो तोता उनसे क्वेश्चन करता है कि आपने बोला कि राम नाम से बंधन कट जाते हैं और ताले खुल जाते हैं, तो ये होता कैसे, मुझे बताओगे? उन्होंने बोला कि मुझे, वो भक्त भी थोड़ी देर के लिए चौंक गए, तोता कैसे पूछ रहा है। उन्होंने बोला कि अभी मुझे एग्जैक्ट इसका प्रैक्टिकली एप्लीकेशन पता नहीं है, मैंने भी श्रवण ही किया है, अभी मैं प्रैक्टिस में हूँ, मैंने अपने गुरुदेव से पूछ के आऊंगा, ठीक है। अगले दिन वो उसी दिन वापस गए, अपने गुरुदेव से पूछा ऐसे ऐसी बात है, और तोते ने इतना सेंसिटिव प्रश्न पूछ लिया और मैं उसको प्रैक्टिकली बता नहीं पाया कि अप्लाई कैसे होगा ये फॉर्मूला जो मैंने बोला। तो गुरुदेव ने उनके कान में कुछ बताया, और फिर अगले दिन उनको फिर बुलाया गया था, और आज वो थोड़ा जल्दी गए, जब तक सेठ जी नहीं है, तो तोते को फटाफट से वो मंत्र बता दिया जो गुरुदेव ने बताया। और फिर उसको सुनते ही तोता तुरंत बेहोश, और वो निश्वास हो गया, उसकी सांसें चलना बंद। अब तब तक सेठ जी आए, सेठ जी ने देख लिया आते आते कि कुछ कह रहे हैं मेरे तोते के कान में। उन्होंने बोला, आपने इसके कान में ऐसा क्या बोला? मेरा तोता तो बेहोश हो गया, और चेक करने लगे, इसमें तो कोई मुझे ऐसी हलचल भी नहीं दिख रही, ऐसा ही लग रहा है कि मर गया। ऐसा क्या बोल दिया ये जो आए पंडित जी, इन्होंने क्या बोला? मेरा तोता मर गया, चेक करता हूँ थोड़ा। दरवाजा खोल दिया, गेट खोल दिया। जैसे गेट खोला, तोता फुर्र से उड़ चला, और उड़ते उड़ते कहता है कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि राम नाम से बंधन कट जाते हैं, ताले खुल जाते हैं, लेकिन एक जो की पॉइंट है, जो मेन सीक्रेट है, वो ये है कि चाबी तो गुरुदेव के पास होती है। उन्हें पता है कि अप्लाई कैसे करना है। हाँ, क्योंकि मोटा मोटा तो सबको ही पता है कि देखो भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, और हम देख भी रहे हैं अनेक प्रकार की भक्ति इस जगत में, अनेक अनेक प्रकार की भक्ति हम देख पा रहे हैं। लेकिन जो भगवत भक्त गुरुदेव होते हैं, जो एक निष्ठ कृष्ण भक्त है, एक निष्ठ नारायण परायण है, जो ऐसे गुरुदेव ही यथार्थ में उसका एप्लीकेशन बता पाएंगे, प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे होगा। तो ध्रुव जी के केस में भी यही है, जो वो ये सब कर पाए, जो हम सुन रहे हैं, माता का संरक्षण त्यागा, खेल खिलौने छोड़े, क्या सच में उन्हें याद नहीं आई होगी वहां जाके? या सच में कुछ हलचल नहीं होगी? सच में कोई बाघ शेर नहीं आया होगा क्या? नॉर्मली सब अनुकूलता बन गई होगी, जैसा हमें सुनाई देता है, पहले 3 दिन में ये खाया, 6 दिन में ऐसा पिया, फिर ये किया, फिर वो किया। ये मोटा मोटे ऐसा हमको सुनाई देता है, बीच के भी तो कुछ कहानियां होंगी। वो जो बीच की कहानियां, वो सॉर्ट आउट होती हैं गुरुदेव की कृपा से, उनके दिए गए मंत्र में निष्ठा करने से। और इस कलयुग में प्रैक्टिकली है, भगवान का नाम के अलावा कोई और उपाय नहीं है। आप कितने प्रकार से मन को बहलाने की चेष्टा करो, कितने प्रकार से हमें बहुत ही अच्छे मोटिवेशन मिल जाए सोशल मीडिया से, रिश्तेदारी से, इधर से उधर से, अरे अपना फेवरेट म्यूजिक सुना करो थोड़ी देर, थोड़ा समय अपने लिए निकालो, थोड़ा-सा आप ऐसे, जिसको डांस की हॉबी है वो थोड़ा डांस करो, थोड़ा घूमो, थोड़ा ऐसा करो, थोड़ा योगा करो, थोड़ा ऐसा। ये बहुत सारे हमें सलाहें मिल सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो जीवात्मा के वास्तविक विषाद को निपटा सकता है, उसको उससे उबार सकता है, वो भगवान का नाम ही है। इस कलयुग में अन्य कोई साधन नहीं है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्रीमन महाप्रभु जो युगावतार है, वो इस युग के बारे में प्रैक्टिकली बताते हैं। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस प्रकार से ध्रुव जी ने अपने गुरुदेव के संरक्षण में ये सब पार किया, भगवान के नाम के सहारे।
और मैत्रेय जी कहते हैं मैंने बहुत विस्तार से बता दिया है ध्रुव जी के प्रसंग को, अब मैं इसको समेट लेता हूँ, ये कंप्लीट होता है। और इस प्रकार से जो हमारा चतुर्थ स्कंध है और इसमें भी 12 अध्याय, ये 12 अध्याय हमारा संपूर्ण हुआ। अब हम जो 13वां जो अध्याय है, त्रयोदश अध्याय, इसमें प्रवेश करते हैं। सूत उवाच निशम्य कौशारविणो वर्णितं ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणम् प्रारूढभावो भगवत्यधोक्षजे प्रष्टुं पुनस्तं विदुरः प्रचक्रमे। श्रील सूत गोस्वामी ने सौनक इत्यादि समस्त ऋषियों से आगे कहा। श्री मैत्रेय मुनि द्वारा ध्रुव महाराज के विष्णु धाम में आरोहण का वर्णन किए जाने पर विदुर में भक्ति भाव का अत्यधिक संचार हो उठा और उन्होंने श्री मैत्रेय मुनि से इस प्रकार पूछा। सूत गोस्वामी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों को कि जब मैत्रेय मुनि ने ये विदुर जी को सुनाया, ध्रुव जी कैसे भगवत धाम ही चले गए प्रैक्टिकली, ऐसे नहीं कि हम इमेजिनरी बोलते भगवान के धाम जाते हैं, भगवान के धाम प्रैक्टिकली गए, प्रैक्टिकली उनके लिए विमान आया, प्रैक्टिकली भगवान के पर्सनल सेवक लेने आए और वो भगवान के धाम गए। जब ये प्रसंग विदुर जी ने श्रवण किया मैत्रेय मुनि से, तो उनमें भावों का अत्यधिक संचार हो उठा क्योंकि जब कोई सिंसियरली श्रवण करेगा भगवत कथा को और सुनाने वाला भी वैसे ही ऑनेस्ट हो, तो अवश्य उसका रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं होगा कि सुनाया और विफल हो गया। अनेक अनेक बार कई सारे लोग इस प्रकार से शिकायत करते देखे जाते हैं कि हमने तो भागवतम करवाई थी और ऐसा रिजल्ट नहीं हुआ, ऐसा ऐसा। तो वो वही सब है जो सेंसिटिवली श्रवण नहीं करते, व्यवस्थाओं में ही दौड़ते रह जाते हैं। क्योंकि भागवतम तो करवाने का मूल उद्देश्य यही है कि जो परिवार या जो भी अपने जिन भी पूर्व पुरुषों के निमित्त करवा रहे हैं या नॉर्मली भी करवा रहे हैं, जो यजमान है वो धैर्य से श्रवण करें, मनन करें, यही भागवत की प्रोसेस है। जो इस प्रोसेस से नहीं गुजरते वही रिजल्ट न आने की शंकाएं करते हैं। यहाँ पर विदुर जी श्रवण करते हैं, तुरंत ही भाव विभोर हो जाते हैं, उनमें अत्यधिक भावों का संचार प्रारंभ हो जाता है। विदुर जी इस प्रकार से नहीं सुन रहे थे, घड़ी देखते देखते 3 बजे से वो 6 बजने वाले, देर हो रही होगी, ऐसा हो रहा होगा, 5 बज गए, 6:30 हो गए, इस प्रकार से श्रवण नहीं कर रहे, एक चित्त होकर श्रवण कर रहे हैं और उसको सुन रहे हैं, गुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं, इसलिए उनमें वो भाव संचार हो पाए। वरना हम भी तो सुन ही रहे हैं और कह ही रहे हैं कि ध्रुव जी बैठे थे, उनके लिए विमान आया और चले गए, हमें तो कुछ रिएक्शन नहीं आ रही। धीरे धीरे इस प्रकार से श्रवण करते करते हम अपनी सिंसियरिटी को बढ़ा पाएंगे। विदुरा उवाच केते प्रचे तशो नाम कश्यापत्यानि सुव्रत कश्यान्ववाये प्रख्याता कुत्र वा सत्रमासत। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछा, हे महान भक्त, प्रचेतागण कौन थे? वे किस कुल में थे? वे किसके पुत्र थे? और उन्होंने कहाँ पर महान यज्ञ संपन्न किए? विदुर जी एक सेंसिटिव श्रोता के सारे लक्षणों से भरपूर हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, वो विदुर जिस प्रकार से प्रणिपात होकर मैत्रेय मुनि के चरणों में उनसे परिप्रश्न कर रहे हैं, इस प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। प्रश्न पूछना कोई गलत बात नहीं है, प्रश्न पूछना ऐसा भी नहीं है कि इरिटेट कर रहे हैं सामने वाले को, वो प्रश्नों की क्वालिटी पर निर्भर करता है कि सामने वाला इरिटेट होगा या प्रसन्न होगा। तो विदुर जी भी तो बार बार प्रश्न करते जा रहे हैं, मैत्रेय मुनि एक बार भी झल्ला के परेशान होके नहीं बोल रहे अब अति हो गया, बहुत हो गया, मैं जाता हूँ, तुमने परेशान कर रखा, ऐसा तो नहीं हो रहा। मैत्रेय मुनि भी प्रसन्न होते सुन सुन के। अब विदुर जी पूछते हैं कि जो ये प्रचेतागण है ये कौन है और ये किस कुल के हैं और इनके कितने, ये किसके पुत्र हैं और इन्होंने कहाँ पर यज्ञ संपन्न किए?
जो ये प्रचेताओं का यहाँ पर क्वेश्चन उठा, ये कैसे उठा? नारद जी ने प्रचेताओं के यज्ञ में जाकर ध्रुव जी की महानता, उनकी महिमा का गायन किया था। यहाँ से विदुर जी को एक क्लू मिला। यहाँ से प्रश्न उठा कि प्रचेता कौन है? जहां जाकर विदुर नारद जी ध्रुव जी की महिमा गान करते हैं, अब इनके बारे में पूछूं। मन्ये महाभागवतं नारदं देवदर्शनं येन प्रोक्तः क्रियायोगः परिचर्या विधिर्हरे। विदुर ने कहा, मैं जानता हूं कि नारद मुनि समस्त भक्तों के शिरोमणि हैं। उन्होंने भक्ति की पंचरात्रिक विधि का संकलन किया है और श्री भगवान से साक्षात भेंट की है। विदुर जी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि नारद जी सारे भक्तों के शिरोमणि हैं। जिस प्रकार से आप सब जब जय ध्वनि देते हैं तो अगर याद हो, परमहंस कुल चूड़ामणि ऐसा हम शब्द कहते हैं। श्री गौर किशोरदास बाबा जी की जय ध्वनि में परमहंसों में भी जो चूड़ामणि है, ऐसे गौर किशोरदास बाबा जी नारद मुनि को कहते समस्त भक्तों के शिरोमणि, जितने भी भक्त हुए आज तक सबके शिरोमणि जो हैं, ऐसे नारद मुनि। उन्होंने भक्त की पंचरात्रिक विधि का संकलन किया है और भगवान से साक्षात भेंट की है। नारद जी ने पांचरात्रिक विधि का संकलन किया है। जो एक्सप्लेनेशन है, हम थोड़ा सा इसको श्रवण करते चलेंगे जिससे हमारे लिए इजी होगा समझ पाना। परम भगवान तक पहुंचने के दो मार्ग हैं, एक भागवत मार्ग या श्रीमद् भागवत का मार्ग और दूसरा पांचरात्रिक विधि। पांचरात्रिक विधि मंदिर में पूजा करने की विधि है, जबकि श्रीमद् भागवतम की विधि नवधा भक्ति है, जो श्रवण कीर्तन से प्रारंभ होता है। और जो हम सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये दोनों विधियों का मिला जुला स्वरूप है, हमारे लिए दोनों नेसेसरी है। जो हम एक भगवान का नाम संकीर्तन, माला जप करना, नाम जप करना, ये सब करते हैं, और दूसरा जो विग्रह सेवा से रिलेटेड जो हमें दिशा निर्देश दिए जाते हैं, अनुशासन सिखाया जाता है, ये दोनों ही हमारे लिए श्रेयस्कर हैं। स्वधर्मशील पुरुषैर भगवान यज्ञ पुरुषः इज्यमानो भक्तिमता नारदेने ऋतः किल। जब समस्त प्रचेता धार्मिक अनुष्ठान तथा यज्ञ कर्म कर रहे थे और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु पूजा कर रहे थे, तो श्री नारद मुनि ने ध्रुव महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन किया। विदुर जी आगे कहते हैं, जब ये सारे प्रचेता मिलके धार्मिक अनुष्ठान कुछ यज्ञ कर्म कर रहे थे और भगवान को, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो नारायण हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए पूजन कर रहे थे, तब नारद जी ने ध्रुव जी के इन गुणों का वहां पर वर्णन किया था। नारद जी जब प्रचेताओं की इस प्रकार की चेष्टा देखते हैं कि वे भगवान की प्रसन्नता के लिए ये कर रहे हैं, तभी जाके उन्होंने उनको ध्रुव जी की महिमा सुनाई। ऐसा ही हमारे जीवनों में भी है, जब कोई भी श्रेष्ठ जन हमें सही मार्ग पर चलते देखते हैं, तभी वो हमें फिर अगला स्टेप भी बताते हैं कि चलिए हाँ, इस प्रकार से करो, ऐसे करो। जो बिल्कुल अलग ही दुनिया में चल रहे हो अनुशासन के बगैर, तो उनको कोई कुछ कहता भी नहीं, कहा भी उसी को ही जाता है जिसको देखकर लगता है कि ये पालन कर रहा है और करेगा। इस प्रकार से ही नारद जी ने प्रचेताओं के मध्य इसको कहा। यास्ता देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत कथा मह्यम शुश्रूषवे ब्रह्मन् कात्सन नाचष्टुमर्हसि। हे ब्राह्मण, श्री नारद मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का किस प्रकार गुणगान किया और उस सभा में किन लीलाओं का वर्णन हुआ, मैं उन्हें सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया विस्तार से श्री भगवान की उस महिमा का वर्णन कीजिए। विदुर जी मैत्रेय मुनि को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे ब्राह्मण, हम अनेक जगह जो ये ब्राह्मण शब्द सुन रहे हैं,
हम समाज में जिस प्रकार से परिवेश है, सामाजिक जो अभी चल रहा है, उससे ऐसे ये जातिगत सा शब्द लगता है, जैसे ही ब्राह्मण सुनते हैं। लेकिन जब हम शास्त्र में इस प्रकार से सुन रहे हैं, तो ये श्रेष्ठ भक्तों के लिए ये शब्द यूज़ किया गया है, जिनकी चर्या ब्रह्म के इर्द-गिर्द घूमती है। जो ब्रह्म जानाति ति ब्राह्मण, इस प्रकार से। तो अनेक जगह आप सुन रहे होंगे, जहाँ भी संबोधन श्रेष्ठ भक्तों के लिए अन्य भक्त इस शब्द को यूज़ कर रहे हैं। अधिकतर जगह आपने सुन रहे होंगे बार-बार, हे ब्राह्मण। श्री नारद मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का किस प्रकार गुणगान किया? नारद जी ने कैसे गुणगान किया? विदुर जी के मन में ये उत्कंठा है, जैसे छोटे बच्चों के मन में होता है ना, ये बता दो, वो बता दो, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है? छोटे बच्चे के पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं। ऐसे ही विदुर जी अपने मन के सारे प्रश्नों को पूछ रहे हैं। अब बताओ तो कि नारद जी ने कैसे भगवान का गुणगान किया? कौन-सी लीलाएँ सुनाई थी? हाँ, मुझे उन्हें सुनना है। आप मुझे अ, अच्छे से एक्सप्लेन करके विस्तार से सुनाओ कि भगवान की कौन-सी लीलाएँ सुनाई थी, क्या-क्या वहाँ पर बातचीत हुई थी? और यही इस जगत में भी प्रैक्टिकल विधि है भगवान के विषय में अगर श्रवण करने जाएँ, जब तक हम उत्सुक नहीं हैं, जानना नहीं चाह रहे, तो क्या होगा, कथा में भी नींद आएगी, आफत आएगी, ऐसा लगेगा उफ़! कब बजेंगे, 6 कब बजेंगे? या अगर कक्षा में भी है तो लगेगा कब बस सुनाई देगा वांछा कल्पतरु। अगर हम इस प्रकार से उत्सुक नहीं है, उत्सुकता से ही वो नींद जिसको बोलेंगे वो भागती है। उत्सुकता से ही हम उस विषय को भी समझ पाते हैं। एक ही शिक्षक एक ही चीज़ समझाता है, एक छात्र समझ पाता है, दूसरा नहीं। वो उनकी उत्सुकता पर भी निर्भर करता है। जितने हम उत्सुक हैं समझने को, जितनी हमारी स्वीकार्यता उतना ही समझ पाते हैं। मैत्रेया उवाच ध्रुवस्य चोत्कलः पुत्रः पितरि प्रस्थिते वनम् सार्वभौम श्रियं नच्छत् धीराजासनं पितुः। श्री मैत्रेय मुनि ने उत्तर दिया, हे विदुर, जब ध्रुव महाराज वन को चले गए, तो उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के वैभवपूर्ण राज सिंहासन की कोई कामना नहीं की, क्योंकि वह तो इस ग्रह के समस्त देशों के शासक के निमित्त था। सजन्म नोपशान्तात्मा निसङ्गः समदर्शनः ददर्श लोके वितत्मात्मानं लोकमात्मनि। उत्कल जन्म से ही पूर्णतया संतुष्ट था तथा संसार से अनासक्त था। वह समदर्शी था, क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमात्मा में और परमात्मा को प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित देखता था। जो उत्कल हैं, जो ध्रुव जी के पुत्र हैं, ऐसे महान पिता की वो संतति है। उनसे उन्होंने जन्म ग्रहण किया है और अपने पिता के आचरण को भी देखते हुए आ ही रहे हैं, तो उनमें भी उनके ही गुणों का समावेश है। और यही प्रैक्टिकल विधि भी है इस जगत में। यद यदा चरति श्रेष्ठा, आप सभी आजकल ही इसको याद कर रहे हैं। ते लोकस्तदनु वर्तते। जो श्रेष्ठ जन हैं, किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ कह सकते हैं, सामाजिक स्थितियों में, पदों में श्रेष्ठ हों, या उम्र में, एज में श्रेष्ठ हों, आयु में, ज्ञान में, किसी भी प्रकार से जो श्रेष्ठ जन है, उनका दायित्व है कि वो सत्पथ पर चले, क्योंकि अन्य उनका ही अनुगमन करते हैं। इसको प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे? प्रैक्टिकली ऐसे समझेंगे कि जैसा हम सभी देख रहे हैं, सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी बाढ़ सी आ गई है और सभी सारे ही घरों में सब महसूस कर पा रहे होंगे प्रैक्टिकली, चाहे वो मिडिल एज के, यंग एज के हैं, छोटे बच्चे हैं, सब इस बाढ़ में बहे जा रहे हैं। क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल अभी सबके बीच समस्या है। ऐसा नहीं है कि हम भगवत चर्चाएँ सुनते हैं और बस प्रैक्टिकल समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इसका समाधान भी प्रैक्टिकली यही हो पाएगा कि जो श्रेष्ठ जन है वे अपने आचरणों को श्रेष्ठ कर लें, तब नीचे वाले भी उनका अनुगमन कर पाएँगे। जो इस प्रकार से एक बाढ़ सी आ गई है सोशल मीडिया को देखने की, उसको यूज़ की, वो इस वजह से भी कि जो भी समाज के
जिनको उच्च पदों पर स्थित माना जाता है अलग-अलग फ़ील्डों में, चाहे वो अ, गेम स्पोर्ट्स के फ़ील्ड में है, चाहे जिनको कहते हैं जो कला के फ़ील्ड में जिसको बॉलीवुड यहाँ कहा जा रहा है अनेक-अनेक प्रकार से, या राजनीति के स्तर पर जो श्रेष्ठ जन है वो इस प्रकार से अनेक-अनेक ऐडों में या अलग-अलग प्रकार से ऐसे दिखे जाएँगे कि वो इतना कुछ यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया, इतने फॉलोअर हो गए, इतना ये हो गया, वो हो गया। तो जो छोटे-छोटे बच्चे हैं या यंग एज के भी हैं वो उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म एक बात है कि जैसे भी श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं, जो नीचे वाले हैं वैसा ही उनके जीवनों में आ जाता है। जो उत्कल हैं वो जन्म से ही पूर्णतया संतुष्ट, उनके लिए यूज़ किया गया संतुष्ट हैं, उपशांत हैं और संसार से अनासक्त हैं जन्म से ही, क्योंकि ऐसे ही माता-पिता से उन्होंने जन्म पाया है। वह समदर्शी थे, भेद बुद्धि नहीं थी उनका जो दर्शन है उसमें भेद बुद्धि नहीं है, क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमात्मा में और परमात्मा को प्रत्येक वस्तु के हृदय में स्थित देखता था। अपने जो पिता हैं, उनके आचरण को देखते-देखते उनमें भी इस प्रकार की भावनाएँ आई, इसलिए बहुत ही सेंसिटिव है। अधिकतर हम प्रयास करते हैं अपने से नीचे वालों को सुधारने की, इनको शुद्ध भक्त बना दें हम ताकि दिखा पाएँ कि ऐसे हैं हमारे पास जो है। लेकिन अगर हम अपने-अपने जीवनों पर फ़ोकस करेंगे तो बहुत ईज़िली ये समस्याएँ सॉल्व हो पाएँगी। आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं प्रत्यस्तमितविग्रहम् अवबोधरसैकात्म्य आनन्दमनुसन्ततम् अ अव्यवच्छिन्न योगाग्निदग्धकर्ममलाशयः स्वरूपं वरुन्धानो नात्मनो अन्यं तदैक्षत। उत्कल ने परम ब्रह्म के विषय में अपने ज्ञान के प्रसार द्वारा पहले ही शरीर बंधन से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। यह मुक्ति निर्वाण कहलाती है। वह दिव्य आनंद की स्थिति को प्राप्त था और उसी आनंदमय स्थिति में रहता रहा, जो अधिकाधिक बढ़ती जा रही थी। वह भक्ति योग के सतत अभ्यास के कारण ही संभव था, जिसकी तुलना अग्नि से की गई है, जो समस्त मलिन भौतिक वस्तुओं को भस्म कर देती है। वह सदैव आत्म साक्षात्कार की अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहता था और श्री भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देख सकता था। वह भक्ति योग में तल्लीन रहता था। जो उत्कल महाराज हैं, ध्रुव महाराज के पुत्र, उनकी स्थिति बताई जा रही है और ऐसा बहुत रेयर केसों में ही देखा जा सकता है कि वो अपने पिता वाली जो स्थिति है उसको नॉर्मली ही बचपन से प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि जब कोई अनुभवशील व्यक्ति होंगे हमारे आसपास तो वो हमें अपने अनुभव को इजीली दे पाएंगे और सहजता से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे प्रैक्टिकली कि कैसे अप्लाई हो रहा है। एक तो हो गया उपदेश देना कि देखो माला करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए, इतनी करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो। किसी को एक तरीके से बोझ देना, उसको इस प्रकार से कचोटना, करो तुम ऐसा नहीं करते, तुम ऐसा। एक हो गया सरलता से अलग-अलग प्रकार से प्रैक्टिकली इनको वो एक्सपीरियंस दे पाना। अगर हम उसमें सफल हो पाएँ, भगवान के नाम का उनको रस लगाने में या भगवान की सेवा से रिलेट कर पाने में, तो फिर वो स्वाभाविक रुचि से कर पाएँगे। जैसा उत्कल महाराज के हम चरित्र में सुनते हैं और वो ध्रुव महाराज के पुत्र हैं, तो उनके लिए ये सहजता से उन्होंने सबको प्राप्त कर लिया। चलिए आज की इस कक्षा को हम यहीं पर विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे